हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इस बुक की ना एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मास्टर वीडियो होगा जो कि अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास का होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज वो 1 से लेकर के पूरा 10 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है मुनमुन, तो चलो अब जो भी होगा पार्टीशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब पार्टीशन किया हुआ। वहाँ से जाके जो भी एक्सरसाइज करना होगा वहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो, टाइमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना तो वहाँ पे जब एक्सरसाइज का टाइमिंग लिखा हुआ क्लिक करोगे, वहाँ पे जा करके अब डायरेक्ट जिस एक्सरसाइज पे जाना चाहते हो वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो। और वैसे पूरा अगर सीरियल वाइज देखना चाहो तो सीरियल वाइज भी देख सकते हो। ओके चलो, तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं और चलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ इसे राइट कर दिया है। ओके, तो हम देख लेते हैं इसे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ODG दिया है। ODG तो सीधा है नहीं, इसे सीधा करना पड़ेगा। तो इसे सीधा करेंगे तो GOD गॉड मतलब ईश्वर भी हो सकता है, और DOG डॉग मतलब कुत्ता भी हो सकता है। ओके, OCW को COW हो जाएगा, TCA का CAT हो जाएगा, ATR का RAT हो जाएगा, XO का OX हो जाएगा, PNE का PEN हो जाएगा, YBO का BOY हो जाएगा, TMA का MAT हो जाएगा, KOOB का BOOK हो जाएगा, SCHOLO का SCHOOL हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ओके, मदर का ये क्या है, MOTHRE का MOTHER हो जाएगा। ओके, NGIR क्या दिया, LG दिया है तो इसका GIRL हो जाएगा। ओके, एंड TOP का यहाँ पे TPO का हो जाएगा आपका TOP या फिर POT। ओके, एंड GODO का GOOD हो जाएगा, SAS का ASS हो जाएगा, NWATRE का WATER हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। चलिए, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है करा आई। ठीक है, तो जो पहला है उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। क्या दिया है, आई फिर कॉमा फिर A फिर कॉमा M फिर कॉमा बॉय दिया ना, क्या होगा IAM बॉय। ठीक है, तो और उसके बाद से फुल स्टॉप। तो मैं बता दूं आपको, कभी भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये आई है। आप लोग इसके पहले पढ़े हो तो ठीक, या फिर नहीं पढ़े हो तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे आई है तो ये आई जो है पहले ही रह जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आई वी दे यू राम श्याम ये जितने सब होते हैं ना, सब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट अभी क्या है, आई के बाद से हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सब मतलब जो वाक्य है उसको पूरा करने में सहायता करता है। ठीक है, तो एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इज एम आर जितना भी होता है, इज एम आर वाज वर जो कि अंत में आता है, हिंदी के अंत में आता है, वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश जो है हेल्पिंग वर्ब होगी। तो ये क्या, आई के बाद से एम, उसके बाद से ए लगा देंगे और ये बॉय हो जाएगा। ओके, तो आई एम अ बॉय। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये जितने भी इसमें अगर आप कुछ डाउट हो रहे होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे आगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट दे रखा करा यू फिर गर्ल फिर आर दे दिया, तो यू दे दिया। ओके, यू फिर कॉमा गर्ल GIRL, उसके बाद से क्या दे दिया है, ओ दे दिया है, फिर आर दे दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका यू गर्ल AR। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, यू आर, ये कैपिटल रहेगा। ठीक है, यू आर अ गर्ल। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट कर रहा है क्या, थर्ड नंबर है क्या, दिस।
दिस कॉमा ए कॉमा कैट कॉमा ए दिया है क्या, नहीं इज, सॉरी इज, ओके इज है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, ओके क्या बन गया, दिस इज अ कैट। नेक्स्ट 4 नंबर है, 4 नंबर क्या बोल रहा है, आई फिर कॉमा फिर रेडी फिर कॉमा एम, जिसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई एम रेडी, ओके आई एम रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर जो सॉल्व करेंगे इसकी ये बनेगा, आई गोइंग एंड उसके बाद से एम दे दिया है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग, ओके। नेक्स्ट है 6 नंबर, ईट फिर आई फिर अ फिर मैंगो, ओके जब इसको हम सही करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आई फिर इट अ मैंगो, ओके कोई प्रॉब्लम, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ओके आई इट अ मैंगो, ओके। नेक्स्ट करेंगे तो सब इसे जूम में कर देता हूँ कि आप लोग अच्छे से विजिबल हो, ओके इज दैट क्लियर, दिख रहा है अच्छे से। चलिए 7 नंबर क्या दिया, यू, आप लोग अपने बुक से देखा करें, ओके यू आई एंड उसके बाद क्या दिया, लव, ठीक है ये स्मॉल लेटर में रहेगा, ओके। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई लव यू, ओके क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न, आई होप कि आप लोग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 8 नंबर जो दे रखा है वो क्या दिया है, दे रहा लाफिंग कॉमा आर कॉमा दे दीजिए ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग, ओके दे आर लाफिंग, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, आई होप कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा ना कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर है, दिख रहा है, नाइन नंबर बोल रहा है क्या, मदर कॉमा माई कॉमा गुड कॉमा इज, दे दिया। इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, माई मदर फिर उसके आगे हो जाएगा इज, उसके बाद से गुड, माई मदर इज गुड, ओके। नेक्स्ट 10 नंबर,
10 नंबर है पेन, पेन द रेड, पेन द रेड इज दिया हुआ है। जब इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। नेक्स्ट है क्या, 11 नंबर देयर, स्मॉल लेटर में ये दिया हुआ है, ठीक है, देयर कॉमा गो। जब इसे हम चेंज करेंगे ये क्या बन जाएगा आपको शायद मालूम होगा, गो, ये आप कैपिटल में कर लेना, ये कैपिटल लेटर में रहेगा, गो, ये कर्सिव को मैंने बनाया है, गो देयर, गो देयर, ओके। एक्सक्लेमेशन वैसे लगाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्या, वेरी गुड सी, 12 नंबर है, वेरी कॉमा गुड कॉमा सी कॉमा इज। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सीज, सी इज वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट है क्या, 13 नंबर, टू गो स्कूल, SCHOOL, ओके। इसको जब हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट है क्या, 14 नंबर एंड ये लास्ट है, दोज, दोज बॉयज, बॉयज आर, ठीक है। दोज बॉयज आर, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दोज आर बॉयज, ओके। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 एंड हम ये पूरा एक बार और आप चाहें देखना तो पूरा देख सकते हैं। एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ शुरू से लास्ट तक, फर्स्ट नंबर से देख पा रहे हो आप लोग, फिर 5 से यहाँ 8 तक देख लीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एंड 12 से फिर 2 ये, ओके। तो हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज नंबर, अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर जो है 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए। ओके ओके तो अभी ये 8 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। इन 8 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम देखेंगे। ओके तो फिलहाल के लिए क्या है, कह रहा है क्या, दिस इज सीता। अब दिस इज सीता में अब आपको बताना कि नाउन क्या है, ठीक है। तो हमने बताया था क्या कि नाउन किसी का नाम होता है, तो इसमें किसी का नाम क्या लग रहा है, ये सीता लग रहा है, तो इस सीता को हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है, सर्कल कर दिए। अब देखो यहाँ कह रहा है दैट इज गोपाल, तो गोपाल क्या है, किसी का नाम है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ओके एंड राम इज पुअर, अब इसमें नाम किसी का क्या लग रहा है, राम, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, हो गया। एंड कह रहा सीता इज अ गर्ल, इसमें किसी का नाम क्या लग रहा है, सीता, इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, ठीक है, कर रहा ना। अब देखो अब एक चीज और, क्या हमने बताया था
कि अगर हम गर्ल भी मतलब कह रहे हैं कि कोई लड़का लड़की किसी की बात कर रहे हैं, किसी को नाम से पुकारते हैं, हम किसी को नहीं कहते, मानिए हम किसी का नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, कहेंगे ए लड़की सुन इधर, बोलेंगे ना, ए लड़की इधर सुनो, बोलेंगे ना, या फिर ए लड़की सुन इधर, किसी भी बोलते हैं कि नहीं, आप लोग जो भी बोलते होंगे जिसका अगर नाम नहीं जानते तो आप कहते हो ए लड़का इधर सुनो, बोलते होगे ना, बोलते होगे ना, तो वही चीज़, तो हम बोलते हैं लड़का लड़की, तो ये भी तो एक नाउन ही है ना। तो चलो इसको ये भी सर्कल कर लेंगे, ये क्या हो गया, ये भी राम है, ये बॉय लड़का, ठीक है। अब देखो इसमें ही इज अ टीचर, टीचर मतलब अध्यापक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी इज माई मदर, यहाँ पे मदर माँ, अब कहते हैं ना कि वो किसी की माँ है, ठीक है, तो किसी की माँ, तो हम माँ उसको कह रहे हैं ना, तो उसको एक तरह से नाम ही प्रयोग कर रहे हैं। दिस इज एन ऑक्स, यहाँ पे ऑक्स मतलब बैल, ठीक है, बैल कह रहे हैं, तो ये हमने सर्कल कर लिया। अब ऐसे सर्कल कर लेना है और उसके बाद से जो है क्या करना है, आपको ऐसे करके एरो लगाना है उसी क्वेश्चन के सामने, एरो लगाना है, ऐसे बनाना है एरो, ओके, एरो ऐसे बना देना है, ओके, हम बना देते हैं सब पे, एरो बना दिए। अब इसके सामने जो भी है उसको नोट कर देना है, क्या है, सीता, इसमें सीता नाउन है, इसमें गोपाल नाउन है, सॉरी ये गलत हो गया है, इसको कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है, गोपाल, गोपाल। और यहाँ पे क्या है, राम है, राम है, यहाँ पे भी सीता है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सीता और गर्ल दोनों है, तो सीता फिर कॉमा लगा के गर्ल भी लिख देंगे, ठीक है, GIRL, ओके, गर्ल लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे राम और बॉय दोनों हैं, तो यहाँ पे राम लिख देंगे एंड यहाँ पे बॉय लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे बॉय इज टीचर, यहाँ पे क्या है, टीचर है, तो टीचर लिख देंगे, इसमें स्मॉल में लिखेंगे TEACHER, ये टीचर कर देंगे। यहाँ पे मदर है तो मदर कर देंगे, मदर कर देंगे, यहाँ पे ऑक्स कर देंगे, ओके। तो ये सब हो गया, समझ में आ गया, ओके। एंड अब ये हो गया, इसके अब जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको हम देख लेते हैं। इसमें मैं बाउंड्री कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को इधर नोट कर देता हूँ, इससे ब्लू से कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, माई फादर इज़ अ टीचर, ठीक है, क्या है, ओके। तो हमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया, ओके, ओके। तो हमने ये सब नोट कर लिया, ओके। तो अब इसके हम आंसर को देख लेते हैं, ओके। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे ये से नोट डाउन करने के लिए इधर सामने नोट करना है, ऐसे आपको नोट करना है। अब मैं नोट करके नहीं दिखाऊंगा, ओके। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। यहाँ देखिए मैंने बताया क्या, हम किसी के फादर कहते हैं कि ये उनके पिता हैं, तो पिता उनके एक नाम से ही जानते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक फादर भी हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे ये टीचर भी हो जाएगा नाउन। एंड यहाँ पे मिस्टर सेन, तो ये मिस्टर सेन जो है नेम है, ठीक है, मिस्टर सेन दोनों ये नेम है, ठीक है। मिस्टर सेन हम दोनों को मतलब ये एक ही में है, ठीक है। मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर भी एक क्या है, नाउन है। एंड दिस इज अ पेन, ए पेन भी क्या है, एक नाउन है। दैट इज अ बॉक्स, ये बॉक्स भी एक क्या है, नाउन है। माई विलेज इज गुड, ये भी गुड, सॉरी गुड नहीं, ये क्या हो जाएगा, माई विलेज, तो ये हमारा विलेज जो है ये क्या है, एक नाउन है। आई हैव अ काउ, ये काउ जो है ये भी एक नाउन है, ठीक है। माई शर्ट इज माई शर्ट, ये जो शर्ट है ये भी क्या है, एक नाउन है, ओके। एंड आई लिव इन इंडिया, ये इंडिया जो है ये भी एक नाउन है। दिस इज अ मैंगो, ठीक है, ये जो मैंगो है ये क्या है, एक नाउन है, ओके। तो इतना बात समझ में आया, ओके। तो इसी तरह अब 3 क्वेश्चन और लास्ट के रह जा रहे हैं, क्या है, कह रहा है दीज आर बुक्स, ठीक है, दीज आर बुक्स में क्या नाउन है आपको बताना है, ओके। एंड सीता क्या है, सॉरी शीला इज अ नर्स, शीला इज अ नर्स में क्या नाउन है आपको बताना है। एंड कह रहा है कि द रोज इज रेड, ठीक है, द रोज इज रेड में क्या नाउन है ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिए आप लोग जा करके, ओके। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4 जो है आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्सरसाइज नंबर 4 में पूछ रहा है क्या कि इनमें से जो है कॉमन नाउन को चुनकर लिखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इनमें से कॉमन नाउन को चुनकर लिखने के लिए, ओके। तो यहाँ पे मोहन, बॉय, गर्ल, सीता, टॉम, मोती, डॉग, कैट, रैट, ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉमन नाउन है, और मतलब उसको केवल बताना है, बाकी आपको जानना है कि ये कौन सा नाउन है, ओके। आपको और सब वहाँ बताना नहीं है, बस केवल बताना क्या, आपको बताना यही है कि कौन सा इसमें से कॉमन नाउन है, ओके। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, ओके। तो अभी फिलहाल मैं बता दूँ ये जो दे रखा क्या,
मोहन, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्कल कर दूंगा, बाकी आपको जो है उसको क्या कर देना है, सर्कल करके ही उसमें दिखा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रहा हूँ, ओके। तो जो मोहन है ये क्या है आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन आपको इसके पहले मैं याद करा चुका हूँ, तो मैं बता दूँ कि अगर थोड़ी सी मैं उसके बारे में बता दूँ तो कॉमन नाउन क्या होता है, एक ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे कई लोगों की बात हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, ओके। तो अभी फिलहाल ये जो क्या है मोहन है, तो मोहन से हम कह रहे थे केवल मोहन की मैं बात कर रहा हूँ। मोहन अगर नाम रखा जाए तो नाम जो भी होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, तो ये क्या होगा आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, ओके। बॉय, अगर हम बॉय कह दें तो बॉय क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉय कहने से हम सभी बॉय, अगर किसी एक बॉय मतलब किसी एक बॉय को ना नाम रख के हम बोलेंगे, अगर हम बॉय कह देते हैं कुछ भी बॉय को, मतलब हम आपको कुछ भी कह दें, मैं माने कि कहा जाए कि बॉय जो है पढ़ने में मतलब बहुत, लड़के जो होते हैं पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, तो क्या मैं किसी एक सिंगल लड़के को बोल रहा हूँ, क्या पार्टिकुलर किसी लड़के को बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी लड़कों की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो बॉय शब्द है ये क्या है आपका कॉमन नाउन है, ओके। एंड ये जो गर्ल है सेम लाइक एकदम वैसे ही ये भी हो जाएगा। सीता जो है ये प्रॉपर नाउन है, ओके, क्योंकि एक नाम है। ये जो टॉम है ये भी एक नाम है। मोती है ये भी एक नाम है, ठीक है। ये जो डॉग है, डॉग, अब डॉग में देखिए टॉम, मोती, पता नहीं कौन कौन सा कुत्ते होते हैं, और भी बहुत टाइप के कुत्ते होते हैं। मतलब कुत्ते कहने पर क्या होगा, सभी टाइप के कुत्ते, कोई भी कुत्ता हो, चाहे वो वोडाफोन वाला हो चाहे वो रिलायंस वाला हो, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ना बहुत सारे कुत्ते होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कोई भी हो, आप तो जानते हैं व्हाइट वाला हो, ब्लैक वाला हो, कोई भी कुत्ते की बात करिए, कुत्ता कुत्ती जो भी होगा, ठीक है। तो डॉग क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कैट भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। रैट जो है आपका ये भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। अब रैट का भी नाम रखा जा सकता है, ओके। एस जो है एस का इसका गधे की बात हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। एंड आगे बढ़ेंगे तो विलेज, अब गांव की, किसी एक गांव का पार्टिकुलर गांव का जो भी आप मतलब गांव से होंगे तो गांव, या फिर शहर से होंगे शहर का नाम, मतलब उसका पार्टिकुलर नाम होता है, तो वो क्या होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम विलेज करें मतलब कोई भी गाँव, विलेज की बात करें मतलब कोई भी गाँव, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। रांची एक जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन होगा, ओके। एंड टाउन करने से क्या होता है बात की शहर, कोई भी एक क्या है, कोई भी एक शहर, टाउन से क्या होता है कोई भी एक शहर, सॉरी वही क्या बोलते हैं टाउन, मतलब देहात वगैरह जो भी, देहात शहर जो भी हो जाता है, ठीक है, इस तरह का जो भी है वो क्या हो जाएगा, टाउन क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं बहुत नखादे होते हैं। अब स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, नखादे होते हैं, जो भी कह दिया जाए यार, ओके। तो क्या हो गया कि आपका स्टूडेंट कहने से क्या हो रहा है कि आपका जो लड़का होगा वो भी हो गया, लड़की होगी वो भी, मतलब एक स्टूडेंट कहने से हम ना सभी स्टूडेंट्स की बात कर देना, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, ओके। तो स्कूल के मतलब स्टूडेंट हम कहें, स्कूल के स्टूडेंट्स मतलब पता नहीं हज़ार के बाजार मतलब बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी कहा जा सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड टीचर में कोई भी टीचर हो जाएंगे, ठीक है। टीचर में कोई भी टीचर, आप जो कोई भी मतलब टीचर कहें तो आप किसी प्रकार के टीचर हो सकते हैं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, मैथ के हों, तो ये सब टीचर हो जाएंगे, ओके। चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो जवान हों, ठीक है, जो भी है। सोनू एक क्या है, किसी का नाम है। बुक, ये जो बुक है, अब बुक में बहुत सारे बुक होते हैं, ठीक है, पता ही आपको। तो बुक कहने से क्या हो जा रहा है, एक किताब, ठीक है, एक क्या हो जा रहा है किताब, मतलब बुक में सारी बुक हो सकती हैं, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की, चाहे किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये भी क्या है कॉमन नाउन है। इंडिया एक जगह का नाम है, हमारा इंडिया क्या है जगह का नाम, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ओके। एंड बॉक्स जो होता है, बॉक्स कई टाइप का बॉक्स हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बेंच जो होता है ये बेंच नेम है, ओके, वस्तु है, ओके। एंड ठीक है, बेंच, सॉरी ये बेंच भी हो जाएगा, ठीक है, बेंच भी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। एंड रूम जो है, अब रूम कहने से रूम में भी क्या होता है, कई सारे रूम हो जाते हैं, ठीक है, किचन रूम, पता नहीं, और भी डाइनिंग रूम, और क्या बोलते हैं बेडरूम वगैरह वगैरह, ये सब रूम होते हैं, तो रूम भी हो जाएगा आपका कॉमन। एक टेबल जो है, टेबल भी, ठीक है, टेबल। अब देखिए टेबल को समझिएगा, देखिए जैसे एक और बात ध्यान रखिएगा कॉमन नाउन की मतलब तरीका, कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मतलब चीज़, कोई मतलब जो मटेरियल होता है, किसी मटेरियल से मिलकर कोई चीज़ जब बन जाता है ना, तो वो कॉमन नाउन के अंडर में आ जाता है, ओके। तो कॉमन नाउन के अंडर में क्या हो जाएगा, टेबल भी हो जाएगा। स्कूल, अब स्कूल कहने से क्या होता है, स्कूल अब स्कूल का नाम थोड़ी रखा जा रहा है, वो स्कूल बोला जा रहा है, मतलब कोई भी स्कूल हो सकता है, ओके, तो समझ लीजिएगा इसको, ओके। एंड उसके बाद दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है। अब रिंग जो है, रिंग किसी चीज़ से मिलके बना है, ठीक है, रिंग क्या है, किसी चीज़ से किसी का वो मतलब रिंग होगा तो क्या, या फिर चांदी का हो या फिर सोने का होगा, तो वो सोने या चांदी ये मटेरियल है, और इस मटेरियल से मिलके ये बना है, तो बनने के बाद क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है,
आपका, ये आपका कॉमन नाउन हो जाता है। ओके, एंड ये बिहार, बिहार जो है जगह का नाम है। ओके, जगह का नाम, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन नहीं होगा। एंड डॉल, डॉल जो है गुड़िया, गुड़िया जो है डॉल। अब डॉल जो है किसी का नाम थोड़ी ना, वो तो डॉल बन चुकी है ना, मतलब उसमें जो फोम वगैरह की बनती है, या फिर जो भी प्लास्टिक की हो या फिर फोम की हो या किसी चीज़ की हो, तो उससे मिलकर जब बन चुका है तो ये क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। ओके, समझ में आ गया बात। तो ये आपका था ये पूरा, आप एक बार इसे मैच कर लो। ओके, साइज नंबर 5 का जो है दोस्तों क्या बोल रहा है, इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को रेखांकित कर इन्हें जो है निर्देशित करें। ओके, क्या कर रहा है कि इसे रेखांकित करें, मतलब इसके लाइन, इसके नीचे जो है लाइन खींच के और फिर जो है उसे आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, इसमें से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को ही केवल रेखांकित करना है, उसके नीचे लाइन खींचनी है और बतानी है। ओके, तो चलिए हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पहला जो है, सबसे पहला जो है बोल रहा है क्या, दिस इज मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मोहन होता है यही एक यहाँ पे नाउन दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मोहन, तो इसके नीचे हमने ऐसा लाइन खींचा। ठीक है, ऐसे हमको क्या कर देना, लाइन खींच देना है। ओके, इसको ऐसे खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करके और फिर ऐसे कर देंगे। ओके, ऐसे बना देंगे। और अब ये कौन सा नाउन है ये बताना है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो जैसा कि हम आपको बता रखे थे, प्रॉपर नाउन की मतलब डिफिनीशन क्या होती है आपको याद होगा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है, किसी का नाम, किसी का जो प्रॉपर का नाम होता है, मतलब उसको जिस नाम से हम पुकारते हैं वो क्या हो जाता है, उसका जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन के अंडर में आ जाता है। ओके, बट मतलब एक ऐसा नाम हम प्रयोग करें जिसके लिए मतलब जो हम प्रयोग करें तो कई लोगों की बात हो जाए, कई लोगों की मतलब चर्चा हो जाए उसमें, तो वो क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन होता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इज मोहन में जो है, जो मोहन है वो हमारा क्या नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी आप लोग बड़े में लिखना हो तो लिख लीजिएगा या फिर लिख ही देते हैं। ठीक है, क्या, प्रॉपर नाउन, PROPER प्रॉपर नाउन। ओके, NOUN। ओके, प्रॉपर नाउन यहाँ पे आपको डिनोट कर देना है। ओके, ऐसे दिखा देना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि दैट इज गीता, दैट इज गीता। अब इसमें नाउन क्या दिख रहा है, केवल ये गीता दिख रहा है। ठीक है, तो बता दो आप लोग खुद, क्या गीता क्या है आपका, गीता भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ओके, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, P से प्रॉपर एंड N से नाउन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, मोहन इज अ बॉय, यहाँ पे मोहन भी नाउन दिख रहा है। ओके, मोहन भी, एंड यहाँ पे बॉय भी एक नाउन दिख रहा है ना, तो ये दोनों नाउन है। तो जो मोहन है वो कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है। ओके, प्रॉपर नाउन। एंड ये जो बॉय है, बॉय कहने से क्या हो रहा है, बॉय आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, CN। ओके, कॉमन नाउन, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सीता इज अ गर्ल, क्या है, सीता इज अ गर्ल। तो सीता इज अ गर्ल में क्या है, सीता एक, ये भी एक नाउन दिख रहा है। ठीक है, और ये गर्ल जो है ये भी एक नाउन दिख रहा है। ओके, तो सीता इज अ गर्ल में जो सीता है ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, एंड जो गीता, जो गर्ल है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कह रहा है ही हैज़ अ पेन, इसमें आपको जो है पेन केवल एक नाउन दिख रहा है, सिंपल। तो पेन कौन सा नाउन हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हो जो कई चीज़ मतलब कुछ किसी चीज़ से मिलके बन गई है ना, तो वो आपका कॉमन नाउन के अंडर में आ जाता है। पेन तो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है ना, तो पेन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे क्या है, पटना इज अ टाउन, तो यहाँ पे दो नाउन दिख रहे हैं, एक पटना भी है, एक टाउन भी है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो पटना कौन सा नाउन है आपका, पटना जो है प्रॉपर नाम है। ठीक है, एक जगह का नाम है, ये क्या हो जाएगा आपका, PN हो जाएगा, मतलब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, एंड टाउन जो है, टाउन कहने से किसी भी टाउन की बात हो सकती है, ये क्या हो जाएगा, CN, मतलब CN से कार्टून नेटवर्क नहीं है, क्या है, कॉमन नाउन है ये। ओके, चलिए आगे क्या है, 7 नंबर का रहा है दिस इज माई स्कूल। दिस इज माई स्कूल में जो है केवल जो स्कूल है यही एक नाउन दिख रहा है। ओके, तो अब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, स्कूल, स्कूल कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, बताइए आप, CN क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि जो स्कूल है, अब स्कूल में ये थोड़ी कर रहा है किस स्कूल की बात कर रहा है, ये थोड़ी बता रहा है, मतलब वो किसी भी स्कूल की बात कर रहा है। ओके, तो स्कूल की बस बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। ये मिस्टर सिन्हा, ये एक नेम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एक टीचर जो है ये भी एक नाउन दिख रहा है, दिख रहा ना, तो ये मिस्टर सिन्हा जो है किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, एंड जो टीचर है वो एक, मतलब आपको पता ही है जैसे कि बॉय है, गर्ल है, टीचर है, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब हम बात कर रहे हैं टीचर की, तो किसी भी टीचर की हम बात कर, मतलब एक टीचर कह दिए तो मतलब किसी भी टीचर की बात कर दिए, अब नाम नहीं रख रहे हैं किसी टीचर की। ठीक है, सो
ओके, तो ये आपका आया 8 क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाला हम करते हैं जस्ट। चलिए तो स्लाइड को चेंज करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा जो डॉग है ये भी एक नाउन है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ओके, एंड नेक्स्ट वाले में ये जो बुक दिख रहा है आपको, ये क्या है, बुक भी एक नाउन है। ये कौन सा नाउन है, बुक, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। डॉग जो है क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉमन नाउन है। ये जो बुक है ये भी क्या है, ये किसी मटेरियल से मिलके ये बन चुका है। ठीक है, बुक तो मतलब क्या होता है कि पेड़ की लुगदी निकाल के उससे बनाया जाता है कागज़ और उससे बुक बन जाता है। ठीक है, छपाई वपाई करके पूरा। ये भी क्या है, CN, मतलब क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। तो इंडिया कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नेम है। ओके, ये क्या है, नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे श्याम है नाउन एंड यहाँ पे कार है नाउन। ओके, तो श्याम जो है आपका कौन सा नाउन है, आपका श्याम नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, एंड जो कार है ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डॉक्टर नाउन दिख रहा है। तो डॉक्टर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ओके, डॉक्टर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। एंड नेक्स्ट क्या करा है, यहाँ पे जो शर्ट दिख रहा है ये भी एक नाउन है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ओके, एंड यहाँ पे स्कूल, माई स्कूल इज गुड। ओके, माई स्कूल इज गुड। तो माई स्कूल, यहाँ पे जो स्कूल है ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ओके, एंड यहाँ पे है द गंगेज। ठीक है, इज अ रिवर। तो यहाँ पे गंगेज एंड रिवर ये 2 नाउन है। ठीक है, तो जो गंगा है ये नाम है। ठीक है, गंगा जो है वो क्या है, नाम है। तो जो गंगा है ये नाम है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, एंड जो रिवर है ये एक वर्ड है, जैसे रिवर कहने से नदी, नदी मतलब कौन सी नदी, नाम तो नहीं रखा जा रहा है, गंगा, सरस्वती, यमुना, पता नहीं और कौन से, घग्गर वगैरह बहुत सारी नदियां हैं, तो नाम तो नहीं रखी जा रही है। तो ये क्या हो गया, रिवर। तो रिवर में कौन सी रिवर, तो ये पता नहीं चल रहा था। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, एंड अब जो है आपको मैं बता दूं कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जस्ट आप देखेंगे, जस्ट नीचे जो है आपको दे रखा होगा कि कितने नाउन है यहाँ पे, मतलब कॉमन नाउन कितना है एंड प्रॉपर नाउन कितना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रॉपर नाउन जो है आपका 9 है और कॉमन नाउन जो है आपका वो 13 है। ठीक है, तो हम लोग पिछला स्लाइड जो पढ़े थे, पिछला स्लाइड में हमारा जो था वो क्या था आपका 6 जो है कि 6 प्रॉपर नाउन थे। ठीक है, 6 प्रॉपर नाउन थे। एंड यहाँ पे अभी देखते हैं 6 के बाद से 7, 8 और उसके बाद से और ये 9, मतलब हमारा प्रॉपर नाउन हमने अभी सही ढूंढा है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमारा डन हो गया, मतलब हमने 9 प्रॉपर नाउन ढूंढ दिया है। ओके, एंड कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन जो है पिछले स्लाइड में 6 कॉमन नाउन भी था। ठीक है, तो 6 के बाद से 7, 8 उसके बाद से 9। ओके, एंड यहाँ 10, ये 11, ये 12। ओके, एंड ये 13 हमने, मतलब 13 मतलब हमने क्या किया, कॉमन नाउन को भी सही ढूंढा है। ओके, इस तरह से हमारा ये स्लाइड, मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये समाप्त होता है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या दे रखा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको मैं रिटन नहीं करने हैं। ठीक है, बट जो भी मतलब टीचर होंगे या फिर जो भी होंगे उनको आपको मौखिक बताना है। ठीक है, अपने मुंह से बताना है आपको। ओके, तो क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना। ओके, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो क्या कह रहा है, वाटर कौन सा नाउन है। क्या बोल रहा है, वाटर कौन सा नाउन है। तो वाटर जो है ये बताना कि कौन सा नाउन है। तो जो वाटर है आपको पता होगा कि जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, आपका एक मटेरियल हो जाता है। ठीक है ना, वाटर क्या है, एक मटेरियल, मतलब जो इसे हम क्या कर सकते हैं, वेट तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या होता है, तौल सकते हैं। ठीक है, तौल सकते हैं और उसे माप सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, हम तौल सकते हैं, किसी चीज़ पे तौल सकते हैं, 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का है। ठीक है, इसे हम वो लीटर में भी माप सकते हैं। ठीक है, माप तौल सकते हैं, लेकिन इसे हम कह दें गिनने के लिए, क्या आप गिन के बता सकते हैं क्या, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ऐसे बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। ओके, तो आप नहीं बता सकते ना। सो ये क्या है कि आपका एक क्या है, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। कौन सा है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, एंड ये बात समझ में आई, वाटर कैसा है, मटेरियल नाउन क्यों है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वाटर जो है एक नाउन है, कौन सा नाउन है, तो मटेरियल नाउन है, लेकिन कैसे है ये भी आपको पता चल गया। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, एंड अगर टीम की बात कर रहा है, अगर टीम कौन सा नाउन है, तो टीम आपको जाहिर सी बात है, टीम से क्या हो रहा है, एक ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ग्रुप की बात हो रही है और ग्रुप की बात जब भी होती है तो वो क्या हो जाता है, आपका एक कौन सा नाउन हो जाता है, आपका
क्या हो जाता है आपका, क्या होता है, क्या होता है, कलेक्टिव होता है यार, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ओके, तो जो ये है क्या, टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अब कैसे है, अगर पूछ दे कोई कैसे है, क्यों है, ठीक है, इसका जवाब देने के लिए आपको हो जाएगा क्या कि जो टीम है, टीम कहने से हमें क्या हो रहा है, टीम कभी एक आदमी से टीम नहीं बन सकता है, ठीक है, टीम कभी भी एक आदमी का नहीं होता है, टीम कभी भी जो होता है वो ग्रुप में होता है, और ग्रुप की एक बात होगी तो जो क्या होगी, उस टीम जो है, टीम से क्या होगा, एक ग्रुप जो मतलब कुछ ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, एक ही मतलब काम करने वाले और ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो एक टीम कहलाता है, ठीक है, एक ही काम को करने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे, मतलब एक ही मेंटेलिटी के, एक ही टाइप के वर्कर होंगे, एक ही टाइप के मतलब कुछ लोग रहेंगे तो वो एक टीम कहलाता है, ठीक है, जैसे कि माने कि क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले मतलब सभी लोग हैं तो वो क्रिकेट टीम कहलाता है, एंड एज लाइक, ठीक है, ऐसे ही और भी, ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या हो गया, वो एक टीम कहला जाएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गया आपको, तो ये मैटर जो टीम है ये कौन सा है आपका, कलेक्टिव, कलेक्टिव, COLECTIVE, कलेक्टिव नाउन, सॉरी यहाँ पर डबल एल होगा ना, COLLE, कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन। ओके, देन आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लव कौन सा नाउन है। अब देखिए लव में भी एक कंडीशन होता है, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या था हमारा, वाटर था, तो वाटर को तो हम ना तौल सकते हैं ना माप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं इसको, मतलब क्या होता है, सॉरी माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ऐसा था ना। लेकिन ऐसा ये जो लव है ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम फील कर सकते हैं, उसे हम ना गिन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते, कुछ नहीं, मतलब केवल हम उसे फील कर सकते हैं अंदर से, मतलब केवल जान सकते हैं कि मतलब कैसे ये है, ये चीज़ें हैं, बट हम उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ है, केवल हम फील कर सकते हैं उसको। ओके, समझ में आ रहा है, तो ये केवल हम उसे फील कर सकते हैं, दैट लव। माने कि आपकी मम्मी है, ठीक है, माने कि आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपसे वो लोग बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो आपसे मतलब आपके मम्मी पापा प्यार करते हैं, तो अब कितना प्यार करते हैं बता सकते हैं क्या, 1 kg प्यार करते हैं, 2 kg प्यार करते हैं, ठीक है, 1 प्यार करते हैं, 2 प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं क्या, नहीं, माप देखो, ना ही माप सकते हो, ना ही तौल सकते हो, ना ही गिन सकते हो। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, केवल हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, तो वो कंडीशन में जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN। ओके, अब लोग समझ लेना कि ये आपको बताना है, केवल लिखना नहीं है, ऐसे मैं बस मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ओके, कि आप सबको रिवीजन हो जाए। आगे क्या बोल रहा है, ऑयल को मटेरियल नाउन की, अब देखिए ऑयल है, इसे मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, तो एज लाइक जैसे वाटर मैंने बताया एकदम सेम हो जाएगा, क्या सेम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ऑयल भी। देखिए ऑयल है, ऑयल को नहीं हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते, सो इसे हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट, क्या बोलेंगे हम इसे, सो इसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। आगे कह रहा है ऑनेस्टी कौन सा नाउन है। अब ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी आप देखो, किसी के अंदर ईमानदारी है, किसी के अंदर ईमानदारी है, उसके मतलब आप मानिए कि किसी के अंदर ईमानदारी भरी हुई है, तो आप बता सकते हैं क्या कि उसके अंदर कितना ईमानदारी है, 1 किलो 2 किलो बता सकते हो, 1 ईमानदारी 2 ईमानदारी बता सकते हो, नहीं ना, 1 लीटर 2 लीटर नहीं बता सकते मेरे भाई, ठीक है, तो आप ईमानदारी उसके अंदर कितना है ये नहीं बता सकते, बस आप ये बता सकते हो वो ईमानदार है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, ठीक है ना। तो एज लाइक, तो ये मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं, केवल हम उसकी ईमानदारी को फील कर सकते हैं, फील कर बता सकते हैं, अरे यार वो बहुत ही अधिक ईमानदार है। ओके, समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ओके, क्योंकि पूरा यहाँ बंद करके पढ़ाना पड़ता है ना, फैन को ऑफ कर देंगे, फैन चलेगा ना बहुत आवाज़ करेगा, ठीक है। सो ओके, चलो यहाँ क्या हो गया, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो ऑनेस्टी आपका कौन सा नाउन हो जाएगा बताइए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे लव है वैसे ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है बॉय को कॉमन नाउन और गणेश को प्रॉपर नाउन क्यों कहेंगे। अब आ जाओ मेरे भाई, अब जो बॉय है उसको कॉमन नाउन क्यों बोल देंगे, आपको मैंने बता रखा है, जब हम एक शब्द बोलें और 10 लोग की बात हो जाए, ठीक है, एक शब्द बोलें और कई लोगों की बात हो जाए, अब 10 लोग की नहीं, मतलब कई लोगों की बात हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ओके, मतलब क्या है, मैं कह दिया बॉय, ठीक है,
बॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉय बहुत अच्छे होते हैं, चलो अच्छा बना देते हैं बॉय को, ठीक है। बॉय बहुत अच्छे होते हैं, तो हम बॉय बहुत अच्छे होते कह रहे हैं तो हम आपको बोल रहे हैं क्या? अरे यार आपको थोड़ी ना कह रहे हैं हम, एक है मेरे बगल में रहता है उसी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो मैंने बॉय बोला तो आप सोच रहे हो कि मुझे बोल रहे हैं, अब कंफ्यूज हो कि यार किसे कह रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं जितने भी बॉय होते हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, ना कि सेपरेटली, मतलब आपको बोल रहा हूँ सेपरेटली, ठीक है। अगर मैं कह दूँ आपका जो भी नाम हो, आपका नाम रख के कह दूँ कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपको एकदम कंफर्म पता चल रहा है कि मैं आपको ही बात कर रहा हूँ, ओके। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कि यहाँ पे ये बॉय कॉमन नाउन होगा, क्यों हो गया? क्योंकि मैं बॉय कह रहा हूँ तो पता नहीं किसको कह रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा, ओके। एंड लेकिन हम अगर कह दें गणेश, ठीक है, गणेश क्या है, गणेश की मैं बात करूँ, गणेश बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने क्या क्या गणेश बोला तो एकदम पता चल रहा है कि गणेश क्या है आपका, मतलब गणेश की ही मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा लड़का गणेश ही केवल है, ओके। तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो गणेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि आपको डिफिनीशन पता होगा प्रॉपर नाउन का, कि प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका मतलब क्या हो, खास नाम का बात हो जाए, ठीक है। खास नाम की बात होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और एक मतलब कॉमन, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, खास क्या बोलते हैं इसमें हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, खास का क्या लिख रखा है, खास और एक पता नहीं क्या लिख रखा है, थोड़ा देखते हैं हम इसको। बुक में कुछ अलग दे रखा है ना, सो में मुझे देखना पड़ रहा है। आप लोग को जो मीनिंग याद करने के लिए मैंने दिया हुआ था ना वो चीज़ें, सामान्य नाम, खास नाम और सामान्य नाम, ठीक है। सामान्य नाम को मतलब कॉमन नाउन ये बोलता है, ठीक है ना। तो वही सामान्य नाम मतलब जैसे कि मतलब सभी के लिए यूज़ किया जाता है, वही सामान्य नाम देगा, ठीक है ना। तो सामान्य नाम जो होगा वो मतलब जैसे कि बॉय है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो बॉय कॉमन नाउन क्यों है, तो बॉय जो है एक क्या है, सामान्य नेम है, इसीलिए क्या है, बॉय कॉमन नाउन है। मतलब बॉय कहने से किसी की बात चल रही है पता नहीं चल रहा, सो वी कैन से दैट दिस इज अ कॉमन नाउन, ओके। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, गणेश, गणेश से हमें पता चल रहा है कि गणेश कहने से हमें एकदम कंफर्म पता चल रहा है कि गणेश की ही बात हो रही है, सो वी कैन से दैट प्रॉपर क्या है, गणेश इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। तो ये रहा आपका पूरा, आप लोग मौखिक इसका जवाब दे सकते हैं, ओके। तो ये आंसर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बाबू, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको ये सब मौखिक समझना है और इसका जवाब देना है, ओके। सो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बोल रखा है कि इसका जवाब क्या करना है, आपको मौखिक उत्तर देना है बाबू, ओके। तो आप लोग समझ गए, अब इसको समझ के अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। और अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, सो वीडियो को करते हैं बंद, और इसी के बाद में आप लोग एकदम वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अच्छे से इसका फ़ायदा उठाओ, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ। तो ये एक्सरसाइज नंबर 7 में पूछ के आ रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने लिख रखा है, ठीक है, क्या इनमें से कलेक्टिव नाउन्स को चुनकर लिखें। मतलब अब एक्सरसाइज नंबर 7 में बोल क्या रहा है, कह रहा है क्या कि इनमें से क्या करना है, ये जो भी दे रखे हैं ये इतने, ठीक है, इनमें से क्या करना है हमें, जो भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन को हमें मतलब सेपरेट करना, मतलब उसको बताना है कि कौन सा ये कलेक्टिव नाउन, ओके। तो अब चलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। देखो कलेक्टिव नाउन को हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, तो कलेक्टिव नाउन तो हमें पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि कलेक्टिव नाउन वो होता है जब जैसे कि एक ही तरीके के एक ही कार्य को करने वाले, एक ही टाइप के कार्य को करने वाले अगर कुछ लोग मिल जाते हैं तो उससे जो मतलब ग्रुप एक बन जाएगा, वही ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है, एक ही टाइप के, ओके। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझ में आएगा बात। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि एक ही तरीके के लोगों के ग्रुप को दर्शाता है, ठीक है ना। तो बस ये बात ध्यान रखना है। तो अब हमें पता है कैट जो है, कैट ये कौन सा नाउन है आपको ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता रखा है, इसके पहली सब कुछ मैंने बता रखा है। तो कलेक्टिव जो है हमारा, सॉरी कैट जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है क्या, नहीं है, ओके। देन बॉय कहा जाए तो बॉय तो हमारा कॉमन नाउन है, तो ये कलेक्टिव है नहीं, ठीक है। राम जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, ये है नहीं, ओके। ये जो राइस है, जो राइस, ठीक है, राइस है तो क्या ये आपका कलेक्टिव नाउन है, नहीं, ये मटेरियल नाउन है, ओके। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्लास है, ठीक है, आपका ये क्लास है। एक बात बताओ, क्लास कभी एक आदमी से होता है क्या, क्लास कभी एक आदमी से तैयार होता है, नहीं होता है। तो जो क्लास है, क्लास में स्टूडेंट बहुत सारे, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स मिलकर, मतलब स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट क्या है,
बच्चे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मतलब पढ़ने वाले, अब पढ़ने वाले कई लोग मिल करके अगर एक जगह पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। तो ठीक है, तो ये जो क्लास है आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, तो इसको मैंने सर्कल, ये जो है इस डायग्राम में मैंने बंद कर दिया। ओके, अब जो वाटर है ये आपका कौन सा नाउन है, मटेरियल है, तो ये आपका कलेक्टिव है नहीं। ऑयल जो है ये भी मटेरियल है, तो आपका कलेक्टिव है नहीं। जो टीम है, अब देखो टीम, किसी भी मतलब मानो क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट खेलने वाले एक साथ कई लोग हो गए तो वो एक क्रिकेट टीम कहलाएगा। ओके, तो टीम क्या हो गया, एक आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। देन फैमिली, फैमिली भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे, देखिए फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा हों, ठीक है, और उनके बच्चे हों, उनके जो भी बच्चे हों, तो इस तरह से मतलब एक ही मतलब क्या है कि वो मतलब एक ही साथ में रहने वाले लोग हैं, एक ही घर के हैं लोग ना, तो एक ही घर के कई लोग मिल गए तो वो एक क्या बन गया, फैमिली बन गया। ठीक है ना, फैमिली बन गया। देन फैमिली भी जो क्या होता है कि क्या कहलाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। देखो फैमिली कभी भी ना एक आदमी से नहीं फैमिली कहलाता है, फैमिली में कम से कम माँ मतलब क्या होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ एंड उसके बच्चे भी होने चाहिए। ओके, सो फैमिली होती है। समझ के बाद तो यहाँ देखो अब क्या है, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या होता है, एक झुंड होता है। फ्लॉक मतलब क्या होता है, एक झुंड। तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये आपको मीनिंग पता रहेगा तभी आप कर पाओगे फ्लॉक को। ठीक है, बाकी मिल्क जो है आपका क्या है, मटेरियल है। ब्रेड आपका क्या है, ये भी एक मटेरियल नाउन है। ओके, तो ब्रेड, ठीक है, तो ये जो है आपका सब समझ में आ गया। ये जितने भी थे मतलब इसमें 4 केवल जो है हमारा कलेक्टिव नाउन मिले हुए हैं। ओके, देन ये जो है हमारा एक्सरसाइज होता है समाप्त है। ओके, तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, इनमें से मटेरियल नाउन को चुनकर लिखें। ओके, क्या बोल रहा है कि इनमें से मटेरियल नाउन को चुनकर लिखने के लिए। ओके, तो अब हम जो है इतने जितने भी नाउन दे रखे हैं तो इसमें से मटेरियल नाउन को बताने हैं कि कौन से मटेरियल नाउन है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा मटेरियल नाउन है और कौन सा मतलब अदर नाउन है, तो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मटेरियल नाउन बताना है। ओके, क्या करना है, हमें मटेरियल नाउन को बता देना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम मटेरियल नाउन जान लेते हैं। आपको मटेरियल नाउन को पता ही होगा मटेरियल नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मटेरियल नाउन होता क्या है। तो मटेरियल देखो कोई भी चीज़, ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं, ठीक है ना, जिससे किसी चीज़ को तैयार करते हैं या फिर हमारे खाने पीने की जो भी कोई चीज़ पदार्थ हो गया वो हमारे मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है, सिंपली हम डेफिनेशन वगैरह जो बुक में दे रखा है उसको नहीं बता रहे हैं, हम आपके समझ के अनुसार बता रहे हैं कि जो भी आपके खाने पीने की चीज़ हो गई, ठीक है, आपके खाने पीने के लिए चीज़ हो गई या फिर कोई ऐसा चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। और जब मटेरियल नाउन मतलब किसी मटेरियल नाउन से जब कोई चीज़ बन जाता है तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। ओके, तो किसी चीज़ से मतलब किसी जो भी कोई चीज़ हो हम जिससे मतलब मानिए कि लकड़ी है, लकड़ी से हमने चेयर बना दिया तो चेयर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्या है, लकड़ी जो है हमारा क्या कहलाएगा, हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। दैट्स लाइक। ओके, इस तरह आपको समझना है। तो अभी यहाँ पे हमने बुक जो है हमारा बताइए। अब बुक जो है किसी चीज़ से बना है, बना क्या है, पेपर से बना है ना। पेपर किस चीज़ से बना होगा ना पेपर किस चीज़ से, तो वो जो चीज़ से बना है ना वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा होता है मटेरियल। लेकिन बुक जो हमारा मटेरियल नहीं है। ओके, बुक जो हमारा मटेरियल नाउन नहीं है। ओके, तो जो मटेरियल नाउन का डेफिनेशन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मापा या तौला। इसका मतलब डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो क्या बोलता है कि जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, लेकिन गिन नहीं सकते, वो हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसा भी मतलब और जैसे मैंने बताया वो भी। ओके, दोनों मतलब तरीके से आप मतलब आपके दिमाग लगा करके पूरा बता देना है, क्योंकि ये दोनों जगह से कहीं से कुछ भी छूट नहीं पाएगा। ओके, तो जो इंक है, इंक को क्या करते हैं हम, गिनते हैं क्या, 1 इंक 2 इंक नहीं, इंक तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, इसे आप ऐसे कर दीजिए। ओके, अब जो पेन है, पेन, अब पेन किस मतलब प्लास्टिक से बना है तो वो तो मतलब ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन में आता है, ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। आपको पता है ये जो चेयर है वुड से बना है, इसलिए ये मतलब कॉमन नाउन होगा, ये क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन नहीं होगा। ये वुड जो है हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि वुड जो होता है लकड़ी, इससे मतलब हम बनाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, ये हमें लकड़ी जो होता है ये मतलब मिलता है। ओके, एंड जो ट्री है, अब देखिए जो ट्री है ये, अब बताइए आप क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्री क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक है, ये आपका मटेरियल नाउन नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंगो है, अभी मैंगो जो है हमारा क्या हो गया, एक फल है, ये भी एक कॉमन नाउन है। एक जो है हमारा, ये भी एक जो है हमारा, हाँ एक चीज़, एक जो हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना काउंट, एक को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन नहीं होगा। राइस जो है, राइस को काउंट करो, राइस काउंट कर सकते हो,
1 2 खरीद के लाते तो गिन के मिलता है ना, 1 राइस 2 राइस 3 ऐसे मिलता है ना, नहीं यार ऐसे थोड़ी मिलता है पगला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, बात समझ में आया। ब्रेड, अब देखो ब्रेड है यहाँ पे, ब्रेड अब क्या होता है, किसी चीज़ से मिलकर बनता है, ठीक है, बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा, नहीं कॉमन नाउन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रेड क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, मटेरियल ही होगा। देखो ध्यान दो कैसे, अब ध्यान दो, ऐसा था ना ब्रेड, अब सोच रहे थे रोटी, रोटी तो आटा से बनता है तो ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं, ये जो ब्रेड होता है, ब्रेड, ये ब्रेड जो है हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। ब्रेड को हम गिन भी सकते हैं, लेकिन बस इसको ऐसे ही याद रखना ना, ये खाने पीने की चीज़ है। मैंने बताया था कि जो खाने पीने की चीज़ हमारी है वो भी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारा, ये मटेरियल नाउन हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ब्रेड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये वाटर जो है ना, ये भी मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये जो ऑयल हो जाएगा, ये भी मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो गोल्ड है, अब गोल्ड को क्या करते हो आप, जो है माप तोलते हैं हम, लेकिन गिनते तो नहीं है गोल्ड को ना। गोल्ड से बनी हुई किसी चीज़ को हम गिनते हैं, गोल्ड को नहीं गिनते हैं। अब लव, लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। एप्पल जो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा। ओके, ये बटर जो है हमारा, बटर, अब देखो बटर, बटर मतलब क्या होता है, मक्खन। अब जो मक्खन होता है ना, मक्खन वो भी क्या होता है, एक तरह से मतलब आपको जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है ना, जो आप सोच रहे हो। तो ये क्या होगा, हमारे खाने पीने के ही काम आता है, इसलिए ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, मटेरियल होगा। ओके, ये जो टी है, टी तो आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके, एंड कप जो है ये हमारा कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कप जो है किस चीज़ से मिलकर बनता है, मिट्टी या फिर जो भी जिस चीज़ से भी बना हो। ओके, तो ये हमारा समझ में आ गया। अब हमें जो है इसको देखना है, अब देखना क्या है, अब देखना क्या है कि इसके जस्ट नीचे, आप इस एक्सरसाइज को बुक में देखोगे, इसके जस्ट नीचे हिंट में दे रखा होगा कि मटेरियल नाउन कितने हैं, 9 हैं। मटेरियल नाउन कितने हैं, मटेरियल नाउन को कितना बताया है, 9। अब हम देख लेते हैं क्या हमने जो किया वो सही किया या गलत किया। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके मतलब हमने तो सही कर दिया, सही कर दिया ना। तो जब हमने सब कुछ सही कर लिया तो ये हमारा होता है चैप्टर समाप्त। तो चलिए अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9 को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 9 में पहले हमें क्या करना है, तो हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसे बताना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है, इनमें से कौन कौन, ठीक है, इनमें से कौन कौन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे गुड। तो क्या ये गुड जो है, आपको पता है जो गुड होता है ये एक क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एक विशेषता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये नाउन है ही नहीं। ओके, ये नाउन है ही नहीं, यहाँ पे गुडनेस है, ठीक है, गुडनेस। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे पहले डिफिनीशन थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसका जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है कि किसी मतलब एक ऐसा नाउन जिसे हम ना छू सकते हैं, ठीक है, ना ही हम देख सकते हैं, जिसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अंदर से महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ क्या हो जाता है आपका, क्या होता है कि नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, तो ध्यान रखना इसी बात पे। तो ये जो गुडनेस है, गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाई। अब किसी के अंदर जो अच्छाई भरी हुई है तो आप बता सकते हो क्या, इधर देखोगे अच्छाई निकालने से मैं ऐसे हो गया, नहीं होगा, उसके में से अच्छाई निकाल देखो, क्या हाथ में लेकर ऐसे अच्छाई, या क्या अच्छाई है, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो जब ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, और गुडनेस अच्छाई है, तो क्या आप भाई तो ना ही छू ही सकते ना ही देख सकते हो, ये तो हो गया। और हम अच्छाई को फील करेंगे, यार कितना अच्छा लड़का है, यार इतना अच्छा लड़का है, एकदम मैं कहता हूँ ना तो बात मानता है, मेरा होमवर्क करके लाता है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो याद करता है। तो हम यही तो देखेंगे ना अच्छाई, ऐसे तो हम जानेंगे ना, ठीक है। अच्छाई को हम आँख से नहीं देख सकते और हाथ से नहीं छू सकते, मतलब किसी चीज़ से छू नहीं सकते उसे हम। तो ये क्या हो गया, गुडनेस, उसके अंदर अच्छाई जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गया। ओके, तो ये बात ध्यान रखना आपको, ये क्या हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, एंड जो डार्कनेस है, अंधेरा, अंधेरा, आप सोचोगे हम तो अंधेरा को देखते हैं, अरे यार अंधेरे को देखते नहीं हो, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, अंधेरे को नहीं देखते हो, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है आपको, ठीक है ना, ये बात है। अंधेरे को आप थोड़ी नहीं देखते हो, अंधेरे में तो आपको कुछ खुद दिखाई नहीं देता, तो कैसे कर सकते हो कि आप अंधेरे को देखते हो, ठीक है। अंधेरे को छू सकते हो क्या, अंधेरा है, अंधेरा 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 छूते हो क्या, ऐसे ऐसे करके
नहीं छूते हो ना, नहीं छू सकते हो ना, बस। तो वही अंधेरा, अंधकार, ठीक है। तो अंधकार ये क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब कह रहा चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चे को तो छू भी सकते हो, छू सकते हो ना, देखते हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये नाउन नहीं होगा, ठीक है ना, ये सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। अब है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपना। अब थोड़ा सा आप जो हो, आप लोग जितने भी मतलब जो भी लोग होंगे, आप सोचो आपका बचपना है, मतलब आप लोग अभी मतलब जितने भी लोग होंगे पढ़ रहे होंगे, तो आई होप कि आप लोग 10 ईयर के अप्रॉक्सीमेट हो गए, 10 ईयर के एबव में हो गए या फिर आसपास हो गए इसके, ठीक है। तो अभी जो है आप अपना बचपन, अभी आप अपने ठीक 5-6 साल मतलब 4-5 साल पहले के सोचो, 4-5 साल, 5-6 साल नहीं, 4-5 साल, 4-5 साल पहले जब मतलब आपके पास उतना कुछ बुद्धि नहीं था, वो बचपना था, ठीक है। जो मन में आता सो करते होगे, जो मन में आता सो करते होगे, एकदम मस्त रहते होगे ना। बचपना क्या अच्छा था, उसे फील कर रहे हो ना, उसे सोच रहे हो, उसे फील कर रहे हो केवल आप, क्या यार क्या बचपना था हमारा। हम लोग भी सोचते हैं यार क्या हम लोग का बचपना था, एकदम मस्त रहते थे, ठीक है, ना किसी का टेंशन ना किसी की फिक्र, ठीक है, एकदम खाओ पियो मस्त रहो। आप लोग भी वैसे ही होगे, ओके। तो ठीक है, ये बचपना हो गया, चाइल्डहुड, ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ओके। एंड अब देखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार कोई व्यक्ति, उसका कोई व्यक्ति है, उसका ईमानदार, वो क्या है, ईमानदार है, तो ये उसकी विशेषता है, ठीक है, क्या है, उसकी विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये आपका नाउन नहीं है, ओके। ये मतलब क्या है, हमारा नाउन ही नहीं है। पहला नंबर देख लेते हैं। तो अब ऑनेस्टी कह रहा कि ईमानदारी, अब किसी के अंदर कोई क्या है, ईमानदारी है, ठीक है, ईमानदारी उसके अंदर भरी हुई है, ओके। कूट कूट के नहीं, कूट कूट के नहीं भरी हुई, मतलब ईमानदारी सुनते हो ना आप, कूट कूट के मतलब किसी क्या बोलते हैं वो, कूटने वाले से कूट के नहीं भरी हुई, मतलब उसके अंदर बहुत सारी अच्छाई है, मतलब बहुत तरीके की अच्छाई है, बहुत ईमानदारी ऐसे है, ठीक है। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ईमानदारी जो है, ईमानदारी क्या हो जाएगा, ईमानदारी को हम महसूस कर सकते यार, उसके अंदर बहुत ईमानदारी भरी हुई है, बहुत ईमानदार है। मेरा 1000 रुपया गिरा था ना, पाया ना, ला के दे दिया, बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, 1 रुपया नहीं मांगा फिर दोबारा, ओके। तो ये क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। अब गोल्ड मतलब सोना था, आपको पता ही है, ये गोल्ड सोना क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, मटेरियल, ओके। एंड ऑयल भी, ये भी मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, मिल्क भी मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉक्स है लोमड़ी, ये लोमड़ी क्या हो जाएगा, क्या है, कॉमन, ठीक है। ये लव क्या हो जाएगा, लव, बता दो, लव। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं ना आपकी मम्मी, ठीक है, ये कौन सा नाउन होगा, आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो आप प्यार करती हैं तो आप बताते थोड़ी ना 1 किलो प्यार करती हैं कि 2 किलो प्यार करती हैं, इतना प्यार करते हो, ऐसे थोड़ी ना करते हो, मतलब कहते हो आप बहुत प्यार करती हैं, आप उसे केवल फील कर सकते हो, बता थोड़ी सकते हो 1 किलो 2 किलो इतना कहते हो ना, ऐसे आप बताते हो कि इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते यार। ऐसे देख मम्मी से पूछना इतना प्यार करते, इतना कितना होता है मम्मी, पूछना, बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ओके। इसको प्यार को हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। और खासतौर पे माँ बाप के प्यार को नहीं कर सकते, ओके। अब यह है काइंडनेस मतलब दयालुता, बहुत दयालु है, ठीक है। आपका टीचर कोई होंगे बहुत दयालु होंगे, और कोई टीचर तो खूब खड़ूस होंगे, बहुत पीटते होंगे लोग, मजा आता है ना पिटाई पर, मजा आता है, मजा नहीं आता है, ठीक है। ये क्या है, काइंडनेस मतलब दयालु, वो मतलब कोई मैम होंगी तो बहुत दयालु होंगी, छोड़ देती होंगी, 2-4 डंडा गिराने के बाद छोड़ देती होंगी, 2-4 डंडा गिराने के बाद नहीं, वैसे छोड़ देती होंगी, उन्हें हम दयालु कहेंगे, ठीक है। और ये फैमिली तो आपको पता ही है क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। शुगर क्या हो गया आपका, मटेरियल हो गया, ओके। एंड स्वीटनेस, अब स्वीटनेस मतलब मीठापन, ठीक है, मीठापन या मिठास, ठीक है। अब मिठास है किसी मिठाई में, मिठास है, तो मिठास का हो क्या, 1 किलो मिठास है, 2 किलो मिठा, अभी थोड़ा सा आप बड़े हो गए तो आपको मिठास भी मापा जाता है, एक उसका मतलब मापक होता है जिसमें मापा जाता है, ठीक है ना, आप पढ़ोगे आगे चल के। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये जो मिठास है, इस मिठास में मतलब जो भी मिठास है, मतलब इसे मापा नहीं है, मतलब इसे जो है क्या कर सकते हैं हम कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही हम इसे रखेंगे, ओके। तो ये वो कैलोरी वगैरह में, कैलोरी नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको, कोई होता है उसमें मापा जाएगा, लेकिन उससे मतलब होना कि यार उस समय तो हम लोग पढ़े थे कि मापा नहीं जाता है और पढ़ने मापा जाता है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये जो मिठास है ये क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एंड जो स्वीट मतलब मिठाई या मीठा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ओके। तो आपको जो है इतने जो है नाउन होंगे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो केवल यही बोला है कि इनमें से कौन कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन
है, तो जो जो है बस उसको छोड़ दे रहे हैं, बाकी को इरेज कर दे रहे हैं। ये कट क्रॉस को भी मतलब नहीं था हमें देने का, ठीक है। अब देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा गुडनेस, डार्कनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ठीक है, लव, काइंडनेस एंड स्वीटनेस। ओके, ये हमारा रहा जो है 7 ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपके इस जो एक्सरसाइज है इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो हिंट में दे रखा है कितना अब्स्ट्रैक्ट नाउन कितने हैं, 7 हैं। तो हमने ये जो है पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 10 हमने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। ओके, तो चलिए हम इसको बताते हैं और इसको पूरा समझाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं हम जानेंगे कि एक्सरसाइज नंबर ये जो 10 है इसमें पूछ क्या रहा है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है क्या कि इनमें से क्या बोला है कि इनमें से काउंटेबल नाउन, क्या कौन सा पूछ रहा है, काउंटेबल नाउन। मतलब ये जितना भी हमने नाउन लिख रखा है इन नाउनों में, ठीक है, काउंटेबल नाउन जो है, ओके, काउंटेबल नाउन को क्या करना है, काउंटेबल नाउन को चुनकर लिखना है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा काउंटेबल नाउन है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले वर्ड लिख रखा है कैट। अब एक चीज़ मुझे बताओ, काउंटेबल नाउन होता क्या है। मैंने आपको काउंटेबल नाउन बताया ना, काउंटेबल मैंने बताया कि नहीं बताया, कल इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था ना आपको। काउंटेबल नाउन देखो, काउंटेबल मतलब जो काउंट के एबल हो, ठीक है, जिसे हम गिन सकें। तो अब यहाँ पे छांटने में आसान ही होगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे बताओ, कैट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, बता दो। कैट को गिन सकते हो ना, 1 कैट, 2 कैट, 3 कैट, 4 कैट गिन सकते हो ना। कितनी कैट हैं आप, कितने आपके घर में कितनी कैट आती हैं, सब नहीं पता। मुझे नहीं पता यार, तुम्हें तो पता होगा, तुम देखते होगे ना, देख के काउंट करके मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो तो काउंट करके कमेंट करना। ओके, अभी फिलहाल क्या है यहाँ पे पूछ रहा है कैट। अब बताओ कैट जो है काउंटेबल है कि नहीं है, तो काउंटेबल है, तो ये बता देना है कि ये काउंटेबल है। ओके, चलो अब ये बताओ डॉग। आपके जो आप जिस भी मोहल्ले में रह रहे होगे, जिस गली में रह रहे होगे, जिस गांव में रह रहे होगे, उस गांव में या ऐसा है जहाँ भी रह रहे होगे, जिस मोहल्ले गली या गांव में रह रहे होगे, वहाँ पे कितने कुत्ते हैं वो भी कमेंट करना है, काउंट करना है, ठीक है। आपका फेवरेट कुत्ता कौन सा है ये भी बताना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, काऊ। अब बताओ, काऊ जो है आप कहीं जाते होगे, कहीं भी घूमने जाते होगे तो काऊ देखते होगे कि नहीं देखते होगे। तो काऊ तो आप देखते होगे, तो कहते हो यार वहाँ एक गाय मैंने देखा था, कहते हो ना एक गाय, ये नहीं कहते हो कि 1 किलो गाय हमने देखा था, ऐसे कहते हो क्या, 1 लीटर गाय देखा था हमने, नहीं 1 गाय देखा था। तो काउंट कर रहे हो ना, 1, 2 गाय देखे हो तो कहते हो 2, कहते होगे ना। तो वही चीज़, तो ये काऊ को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो काऊ क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ये देखो बुक जो है, बुक। अब बुक बताओ क्या है, बुक को गिन नहीं सकते हो। आपके बैग होंगे, आपके बैग में कितने बुक हैं, आप काउंट कर लेते हो नहीं कर लेते हो, कर लेते हो ना काउंट। तो बताओ कितने बुक, जितने भी बुक, तो बुक को काउंट कर ले, और इसलिए क्या हो जाएगा, बुक भी काउंटेबल हो जाएगा। अब बताओ क्लास आप गिन लेते हो कि नहीं गिन लेते हो। क्लास आपके स्कूल में कितनी क्लासें हैं, कितनी क्लासें हैं, एक LKG का होगा, एक UKG का होगा, एक फर्स्ट का होगा, एक सेकंड का होगा, एक थर्ड का होगा, एक फोर्थ का होगा, एक फिफ्थ का होगा, एक सिक्स्थ का होगा, एक 8th का होगा, एक 9th का होगा, एक 10th का होगा, ठीक है। एक फर्स्ट ईयर होगा, एक सेकंड ईयर होगा, मतलब कम से कम 12 क्लास, कम से कम 12 क्लास, ऐसे मतलब जितने भी क्लास हों, ठीक है। तो क्लास हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं। तो क्लास भी क्या हो गया हमारा, काउंटेबल नाउन। ओके, कितना क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। अब बताओ गोल्ड। अब ये गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है। अब बताओ गोल्ड, तो एक मैंने आपको पहले ही बताया था, गोल्ड से बनी हुई चीज़ को हम काउंट करते हैं, गोल्ड को हम नहीं काउंट कर सकते। जो सोना होता है, सोना को हम नहीं काउंट कर सकते हैं। सोना से कोई चीज़ बन जाता है वो काउंट, मतलब सोने की आपकी माँ जो है ये कान में पहनती हैं, तो वो कान में पहनने वाला जो झुमका होता है ना, झुमका है, हाँ झुमका ही बोलते हैं उसको, तो वो झुमके को आप काउंट करते हो, ठीक है। बाली जो भी, झुमका बाली जो भी बोलते हैं यार, पूछना, ठीक है। हम इसके बारे में नहीं जानते, मम्मी से पूछना। चलो ठीक है, तो ये जो पहनते हैं ना उसको हम कहते हैं कि ये मतलब हम ये क्या है, इतना है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। लेकिन हम वो जब खरीदने जाते हैं ना तो वो गिन के नहीं देता है, ये लो एक सोना, 1 सोने का दाम 200 रुपया, लो 2 सोना, ऐसे नहीं। मम्मी से पूछना, जब जाती होंगी ना, एक छोटा सा एक मतलब वो तौलने वाला लगता होगा, उस पर तौल के भरी में देते हैं, सब भरी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या और भी होता है उसका, ठीक है, उसमें तौल के देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तौल के मिलता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये काउंटेबल क्या होगा, काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है।
चलो अब एप्पल बताओ, एप्पल खरीद के जब आता है, अब एक और सोचोगे कि एप्पल भी तो खरीद के आता है, किलो में आता है, लेकिन एप्पल गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो, बताओ गिन सकते हो ना। हाँ, जब एप्पल को गिन सकते हो तो एप्पल भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। समझ में आया। चलो आ जाओ, अब बताओ लव। लव मतलब प्यार, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, ये बात तो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, अभी तक क्लास की होगी इसकी पहले का, तो सब बता दोगे आप यार। इसमें से कोई अभी तक ऐसा नहीं आना जिसके बारे में मैं डिस्कस ना किया हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले में जो हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैट्रिक नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हम लोग डिस्कस किए थे, तो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। वही चीज़ है, बस क्या कर दिया है, क्या है, कॉमन और कलेक्टिव को एक में कर दिया है, ठीक है, और क्या मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को एक में कर दिया, प्रॉपर को प्रॉपर छोड़ दिया है, वही काम किया ना। तो ये हमारा लव जो है, लव आपकी मम्मी आपको प्यार करती हैं तो आपको तो गिनोगे नहीं, एक प्यार करती हैं, 2 प्यार करती हैं या 3 प्यार करती हैं, गिनोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। अब ऑयल जो है, ऑयल को गिन के लाते हो, 1 ऑयल 2 ऑयल नहीं ना, बस वही बात। तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल। उसके बाद से हनी, हनी जो है, हनी क्या हो जाएगा, हनी मतलब शहद होता है, जो शहद लाते हो तो शहद कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, पानी के जैसा होता है ना, तरल, जिसे लिक्विड फॉर्म क्या बोलते हैं, मतलब जो पानी के जैसा तरल रहता है, ठीक है, उसी को लिक्विड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा हनी, हनी भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो जाएगा। मिल्क भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। टेबल, अब टेबल गिन लेते हो कि नहीं गिन लेते हो, टेबल गिन लेते हो ना, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। वुड, अब बताओ लकड़ी, लकड़ी गिन लेते हो, लकड़ी, अब बता दो, लकड़ी गिन लेते हो, नहीं गिन पाते हो मुनमुन। लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी पेड़ हो गया, पेड़ से जो लकड़ी, अब किसका पार्ट है, कौन कौन किस में मिला गिनोगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ट्री, ट्री तो काउंट कर लेते हो, ट्री क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ब्रेड, ब्रेड काउंट कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, कर लेते हो ब्रेड, तो ब्रेड काउंटेबल हो जाएगा। राइस, राइस काउंट करो, सोचो राइस काउंट कर, राइस काउंट करना, 1 राइस 2 राइस 3 राइस 4 राइस काउंट करना बैठ करके 50 घंटा, ठीक है, अनकाउंटेबल होगा। जिसे गिनने में प्रॉब्लम हो समझ लेना वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। अब गांव, गांव नहीं गिन लोगे, तुम जहाँ रहते होगे वहाँ से देखना, इधर एक गांव होगा, उधर एक गांव होगा, उधर एक गांव होगा, चारों तरफ के कोई ना कहीं गाँव, तो 1 गाँव 2 गाँव 3 गाँव 4 गाँव, ऐसे मतलब गाँव हो गया, ठीक है। इंक, इंक जो होता है वो काउंट कर लोगे ना, इसमें काउंट करके बताओ कितना इंक है। मैं इंक दिखा दूँ, कहाँ गया इंक मेरा, ये लो, ये इंक पकड़ो, काउंट करके दिखाओ, इस इंक को काउंट करो। चलो कौन काउंट करेगा इसको, ये इंक है ना, एक डिब्बा इंक है, एक इंक नहीं है, कभी कहो मत देना गलती से, कभी गलती से मत कहो देना एक इंक है, एक डिब्बा इंक है, मतलब डिब्बे में है तो हम उसे काउंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन वैसे इंक को हम नहीं काउंट कर सकते हैं। इंक पॉट, इंक पॉट मतलब दबात। अब बताओ, अब इंक पॉट को गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो, दिस इज एन इंक पॉट। ये क्या है, एक इंक पॉट है, मतलब इंक रखने वाला जो पॉट है, बर्तन है, इसको हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना। 1 इंक पॉट, 2 इंक पॉट, और निकाला क्या, एक इसमें भी है, 3 इंक पॉट, और नहीं है, कहीं नहीं है अब, ठीक है, बस ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इंक पॉट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो क्या है, इंक पॉट क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। अब बताओ कोट, जो कोट पहनते हैं हम लोग, कोट को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। टीचर, टीचर लोगों को, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, टीचर लोगों को नहीं गिन लोगे क्या यार, बात करते हो। चलो अब बताओ साल्ट, साल्ट मतलब नमक, नमक गिन लेते हो ना, नमक है क्या मेरा, लो नमक काउंट करके बताओ, देखो ये रहा, ये रहा मेरा नमक, ठीक है, खाना बनाने वाला नमक, इसे काउंट करके बताओ। निकाल दूँ क्या, निकालूँ, रहने दो, नहीं निकालूंगा, ठीक है, निकालना नहीं है, बस वैसे ही, मतलब नमक जो है एकदम बारीक रहता है, उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। बॉयहुड, अब बॉयहुड मतलब बचपना, अपने बचपना गिन के बताओ, 1 बचपना था, 2 बचपना था, 3 बचपना था, 4 बचपना, इसे है क्या, बचपना, बचपना गिन नहीं पाओगे मुनमुन, जब 55 हो जाओगे ना, 55 साल के हो जाओगे तो 55 आ जाओगे, ठीक है। अभी बचपन के, अभी बचपन है तो बचपना को भी नहीं गिन सकते हो, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आ जाओ, कैट, डॉग, काऊ, बुक, क्लास, काउंट जो है काउंटेबल है, एप्पल काउंटेबल है। उसके बाद से यहाँ पे टेबल, ट्री, ब्रेड एंड विलेज, ओके, एंड इंक पॉट, कोट, टीचर,
ये सब क्या है, काउंटेबल हैं। ओके, बाकी ये सब जो है अनकाउंटेबल हैं। ओके, तो अनकाउंटेबल वाले को कोई छेड़खानी हमको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा। हमें केवल देखना है क्या, काउंटेबल नाउन को। तो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन को अब देखेंगे इसके बाद वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 10 हो गया कंप्लीट। ओके, देन अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 को सॉल्व। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 11 में अनकाउंटेबल नाउन पूछ रखा है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन कर सकते हो तो कर लेना, और मैं जब बताऊंगा तो आप मैच कर लेना। ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड दबा के शेयर मारो, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हो वीडियो को, सो थैंक यू। एंड कुछ नहीं, ठीक है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।